मंत्री, आखिर ये किसका बच्चा है? नहीं, रहने दीजिए महाराज जी। जंगल में किसी आदिवासी का बच्चा होगा, उसे छुइए मत। हे भगवान, इतना सुंदर मुख देखकर मुझसे रहा नहीं जाता। मन कर रहा है मैं इसे अपने सीने से लगा लूं। उसे छुइए मत महाराज जी। आप हमेशा बच्चे का सपना देखकर दुखी हो जाते हैं, इसीलिए इस बच्चे को रास्ते में देखकर आप अपने ऊपर काबू नहीं कर पाते। मंत्री, इस मासूम से बच्चे की आंखों को देखो और इसके कमल जैसे होठों की तरफ देखो। अगर ये कोई मामूली सा बच्चा होता तो ये शिवलिंग के पास आखिर कैसे पहुंचा? अरे, इसका उत्तर मैं अब कहाँ से दूं? कोई लाकर शिवजी के यहाँ छोड़ गया होगा। अब पता नहीं कौन होगा वो। कौन है यहाँ? कौन है? ये किसका बच्चा है? महाराज, इस बच्चे के लिए आप इतना कुछ सोचने लग गए हैं? ऋषिवर, इस बच्चे को यहाँ पे किसी ने छोड़ दिया है। नहीं महाराज, आपकी पूजा पाठ को सुनकर शिवजी ने आपको वरदान में दिया है ये बच्चा। इस बच्चे को तुरंत महल में लेकर जाइए और इस बच्चे के लिए महल में ढोल नगाड़े बजाकर आनंद मनाइए। आपका कल्याण होगा। इस बच्चे के 12 साल का होते ही दुनिया इसकी महिमा के बारे में जानने लगेगी। ऋषिवर, ऋषिवर, ऋषिवर। मंत्री, आपने सुना? भगवान ने मुझे ये बच्चा वरदान में दिया है। आ जाओ बेटा, आ जाओ। हम बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली। परमात्मा की अनुमति के बिना यहाँ कुछ भी नहीं है। उनके संकल्प से भी ज्यादा महादेवी अनसुईया की कृपा से जन्म लेकर त्रिमूर्ति जो उनके द्वारा दिए गए बच्चे हैं, उनका आग्रह पूरा करना होगा। ये सब देवताओं में ही संभव है गुरुजी। अरे कोई सा भी युग होने दो, कैसे भी लोग होने दो, भगवान की कृपा रही तो सब ठीक हो जाएगा। भगवान जन्म लेकर हमारी इच्छा पूरी करेंगे। इसका मतलब है कि मेरी किस्मत में लोरी सुनाना है। ये तो बहुत बड़ी बात है। जरूर मिलेगा। आपकी इच्छा के बारे में भगवान हरिहरन अच्छे से जानते हैं ना। महारानी, महारानी, महाराज शिकार से लौट आए हैं और उनके हाथ में एक सुंदर सा बच्चा भी है। क्या? सुंदर सा बच्चा भी? हाँ। प्रभु, देवी, इस बच्चे को देखो। ये किसका बच्चा? हमारा है। जब मैं शिकार पर गया था तो भगवान ने मुझे वरदान में दिया। हमारे पास कोई बच्चा नहीं है, इसलिए हमें भगवान ने वरदान में दिया है। कितना सुंदर दिख रहा है ना? स्वामी, ये हमारा ही बच्चा है ना? ये हमारे ही साथ रहेगा ना? इसमें शक की क्या बात है? आज से ये बच्चा हम लोगों के ही साथ रहेगा। माँ, इस बच्चे की माँ मैं हूँ। गुरुदेव जी, आपने जो बोला वो सत्य हो गया। अनुष्का देवी जैसी मैं भी एक माँ बन गई हूँ। मैं माँ बन गई हूँ। इस बच्चे के उत्तर नक्षत्र में पैदा होने के कारण अब लोक का कल्याण होने का समय है। पूजा पाठ के जरिए गले में मणि पहनकर आया है, इस कारण से इसका नाम मणिहंदन रखना है। बहुत अच्छा होगा। मणिहंदन। मणिहंदन? मणिहंदन बहुत प्यारा नाम है। हाँ, मंत्री जी आप क्या बोलते हैं? बहुत सुंदर नाम। मणिहंदन, देखो तुम्हारा पसंदीदा आम है, ले लो। अरे वाह, बहुत अच्छा आम है। भाई इसे तुम ले लो। नहीं, तुम्हें तो ये खाने में बहुत पसंद है ना? आप बड़े हो तो पहले आप खा लो। मुझे इस फल से कहीं अधिक तुम प्रिय हो। तुम खा लोगे इसे तो मुझे खुशी मिलेगी। नहीं चाहिए। ये तुम्हें इतने प्रेम से दे रहा है, इसे नकारो मत, इसे ले लो। हाँ। राम लक्ष्मण की मैंने कहानियां सुनी थी, पर आज देख भी लिया। इन्हें देखकर खुशी हो रही है मुझे। अपनी उम्र से कहीं ज्यादा ज्ञान है इस मणिहंदन के अंदर।
ये भगवान के ही पुत्र हैं देवी। ये हमें मिला है, ये हमारा भाग्य है। ऐसा बोलकर अपने कर्तव्य से पीछे मत हटिए। मणिहंदन को तुरंत गुरुकुल भेजना है। उस दिन महा अज्ञान रहने वाले कृष्ण को यशोदा ने गुरुकुल भेजा था। वो तो उनकी भलाई के लिए ही था ना। तुम्हें लगता है कि देवी मुझे उसकी चिंता नहीं है? कल मैंने आचार्य को बुलाने के लिए मैंने गुरुकुल में अपने आदमियों को भेज दिया है। आ आ आ मालती, मुझे पंगल राजा से एक न्योता आया है और मुझे जाना होगा। किसके लिए? राजा के वारिस का आचार्य बनकर ज्ञान देने के लिए, गुरुकुल की विद्या सिखाने के लिए अपने सेवकों को भेजा है। सैकड़ों बच्चों को विद्या दान देने की क्षमता है आप में, लेकिन अपने खुद के बच्चे को पढ़ाने और वेद ज्ञान देने की क्षमता नहीं है ना हम में। पिछले जन्म में मैंने ही कोई पाप किया था, इसलिए इस जन्म में इस तरह ईश्वर ने मुझे मेरे कर्मों की सजा दी है और इसीलिए उन्होंने इसे मुझे दे दिया। चिंता मत करो मालती, अंधे गूंगे हमारे बच्चे को वो भगवान स्वयं रास्ता दिखाएंगे। भगवान अवश्य एक रास्ता दिखाएंगे। आयुष्मान भवा। गुरुदेव, मेरे जान से प्यारे बच्चों को अपने आश्रम में शरण दीजिए और आज के बाद से इन बच्चों के माता पिता सब कुछ आप ही हैं गुरुदेव। अब मेरे बच्चों का भाग्य केवल आपके हाथों में है। ये मेरा भाग्य है महाराज जी। आज से इनकी विद्या की जिम्मेदारी मुझ पर है। चलो प्रणाम करो। दीर्घ आयुष्मान भवा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अभी सब लोग रेती में ओम आकार जैसा बनाओ। छोड़ो। अच्छे से निशाना लगाओ। छोड़ो। शाबाश मणिहंदन, तुम्हारे हाथों की कला बहुत लाजवाब है। ये सब आपका ही आशीर्वाद है गुरुदेव जी। विजयी भवा। ओम कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् स्वाहा। जातवेदते नवमतो ममराति यतो निदहाति वेदः स नः परिषदति दुर्गाणि विश्वा। आयुष्मान भवा। अभी आप लोगों की अक्ल की परीक्षा के लिए कुछ सवाल करता हूं।
एक एक करके उसके जवाब दीजिए। ऐसा ही होगा गुरुदेव। दुख कैसे होता है और सुख किससे मिलता है? अगर सोचे कि कुछ अपना है तो दुख होता है, और सोचे कि कुछ अपना नहीं है तो सुख मिलता है। आह, सत्य, परम सत्य है। यथार्थ में दान देने वाला कौन है? कर्ण। वो कौन है? ठीक से दान देने वाला ही महायोद्धा है। योद्धन? वो कैसे? इंसान अपने हाथों से भूखे लोगों को दान करता है, लेकिन योद्धा दान ना देकर लोगों के लिए बलिदान देते हैं। शाबाश मणिहंदन, लेकिन इस सवाल को अच्छे से सोचकर जवाब देना होगा। भगवान कौन है? भगवान ही भगवान है, गुरु ही भगवान है। तुम बताओ मणिहंदन। वो सारी दुनिया का पिता बनकर रह सकता है, लेकिन सच में वो पिता नहीं है। इस दुनिया के अंत को जो जानता है वो कभी अंतदायक नहीं है। वो इस जगत का पहला व्यक्ति है भी और नहीं भी है, लेकिन इस जगत से उसका एक रिश्ता है। लेकिन रिश्ता जोड़कर भी वो इस जगत में रहने वालों में से नहीं। वो कमल में रहेगा तो ब्रह्मा बनकर रहेगा, और सर पर चंद्र धारण करेंगे तो चंद्रशेखर, शंख और चक्र के साथ आएंगे तो वो महाविष्णु कहलाते हैं। अरे वाह मणिहंदन, मैं तुम्हारा गुरु नहीं, तुम मेरे गुरु हो, इस दुनिया का बहुत बड़ा गुरु। बंद करो, अपनी बकवास बंद करो। नारद जी, आप स्वयं ही बताइए, ये कोई जीवन है? सुयावती, सतीवती, पार्वती देवी को बुलाने के बाद भी हमारा भय दूर नहीं हो रहा। इस देवलोक में सब मिलजुल कर रहने की बात से भी डर रहे हैं। हम परेशान हो गए हैं। वज्र हमारे हाथों में है, फिर भी उस ऐश्वर्य खजाने को निकालने की हिम्मत नहीं हो रही। भले ही हम हाथ में तलवार पकड़े हैं, लेकिन संहार करने की हिम्मत नहीं है। शह, ये कैसा जीवन है हमारा? असुरों का वध करने के बजाय उनके बारे में सोचकर डर लगता है हमें। क्या करें हम? ये जो भय है ये निरंतर नहीं है देवराजेंद्र। कितने राक्षस लोग आए और गए पर निरंतर रूप से तो यहाँ आप ही है ना। तो बताइए, इस महेशी की मौत कब होगी? अति शीघ्र ही। हरिहरन का बालक गुरुकुल में प्रवेश लेकर शिक्षा पूर्ण करने में लगे हैं। अब समय आ चुका है इंद्रदेव, धैर्य रखिए। नारायण नारायण।